हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनिया मैसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज 11 ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत जिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की हम लोग बात कर रहे थे, अपवाह तंत्र की बात कर रहे थे, इसमें हम बंगाल की खाड़ी में जो नदियों का जिक्र किए थे उसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो अरब सागर की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अगर आप सारी नदियों का क्रम एक साथ जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे। अन्यथा की स्थिति में आप सारे वीडियो देखेंगे, सब आपको मिल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है, नर्मदा नदी की बात करते हैं। नर्मदा नदी ये धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण नदी है। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं, और ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है। यानी मध्य प्रदेश से जो अमरकंटक पहाड़ी है, मैकाले की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी को हम अमरकंटक पहाड़ी कहते हैं। तो अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, जो मध्य प्रदेश से होते हुए यह महाराष्ट्र एवं गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैकाले की पहाड़ी का जो सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, और ऐसे ये बहते हुए और ये आकर के यहाँ पे खंभात की खाड़ी में गिर जा रही है नर्मदा नदी। तो हम देखें नर्मदा नदी का जो उद्गम है, अगर हम उद्गम की बात करें कि कहाँ से निकलती है, तो एक शब्द में हम बात करेंगे कि यह जो है इसका उद्गम कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। फिर बात आती है कि मध्य प्रदेश में कहाँ से यह निकलती है। तो मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है। ये अमरकंटक पहाड़ी क्या है, जो ये मैकाले पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, उसी को हम बोलते हैं अमरकंटक। जिस तरह से हिमालय की बात करते हैं कि हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है कौन सा है, वो माउंटेन एवरेस्ट है। माउंटेन एवरेस्ट है, वो कहाँ पे है, नेपाल में। लेकिन हिमालय पर्वत चीन में भी है, भारत में भी है, नेपाल में भी है। तो इस तरह से हम देखे हैं कि कई देशों में हिमालय पर्वत है, लेकिन सर्वोच्च चोटी वो नेपाल में है। उसी तरह से जो मैकाले की पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों में है, लेकिन जो सर्वोच्च चोटी की बात करें तो अमरकंटक वो मध्य प्रदेश में है। तो अमरकंटक में एक नर्मदा कुंड है, ऐसा भी आता है। नर्मदा कुंड से यह नर्मदा नदी का उद्गम होते हुए यहाँ पे खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बात करते हैं कि नर्मदा कुंड किन किन राज्यों से हो करके गुजरता है। तो राज्य की अगर हम बात करें किन किन राज्यों से गुजरता है, तो पहला तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, और दूसरी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र, और तीसरा बात करें तो क्या है, ये गुजरात। यानी 3 राज्यों से हो करके यह खंभात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ये जो एरिया है इसे हम खंभात की खाड़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो अरब सागर है, ये जो पूरा एरिया है वो बंगाल की खाड़ी है। तो खंभात की खाड़ी में यह नर्मदा नदी आकर के गिरती है। जहाँ पे जो अरब सागर में गिरने वाली जितनी नदियां हैं वह एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसको हम ज्वार, नद,
मुख की भी बात करते हैं, क्योंकि इसमें फोर्स ज़्यादा होती है। जब ये नदियाँ आती हैं तो इस तरह से जब पानी गिरता है तो अपने साथ जो लेके आती हैं तो मुहाने पे इस तरह से ये आपका एक आकार बना देती है, और ये इसी को बोलते हैं ज्वार नद मुख। और जो डेल्टा का निर्माण करती है, तो आप देखते हैं नदियाँ आती हैं तो इस तरह से ये डेल्टा का निर्माण कर देती हैं, ये जो मिट्टी ला करके बहा करके डाल देती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख या ईश्वरी का निर्माण अरब सागर में करती हैं। तो आप जान गए होंगे कि वहाँ ये नदी कहाँ से निकलती है। इसमें कुछ और भी बातें आती हैं जिसका हम बात करते हैं। ये जो नर्मदा नदी है, ये जो दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ों के ये बीच से यह बहती है, जिसको हम विंध्याचल यानी ऊपर वाले पहाड़ी को हम कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत, और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत की भ्रंश घाटियों से यह नर्मदा नदी क्या होता है, बहता है। किसमें अगर कहीं कहता है, कोई पूछता प्रश्न आता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, तो किसकी बात करेंगे हम, तो यह है नर्मदा नदी। यानी भ्रंश घाटी में जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है, वो नर्मदा नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच से होकर के वो गुजरती है। जो विंध्याचल और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में आपको ये पर्वत आपको मिल जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा कि कहाँ से निकलती है, किनके बीच से होकर के चलती है। एक प्रश्न और आता है, इसे मिटा देते हैं कि यह नर्मदा नदी दो जलप्रपात का निर्माण करती है। ये मध्य प्रदेश के जो जबलपुर जगह है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जबलपुर जगह है, ये जबलपुर में यह दो जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात का मतलब है कि जैसे कोई नदी ऐसे बह करके आ रही है और ये नीचे ऐसे जब गिरती है, मान लीजिए यहाँ से अगर 9 मीटर की ये नीचे गहराई हो, ऊपर से गिरती हो, तो यहाँ बहुत बड़ा खड्ड बना देती है, क्योंकि फोर्स जब गिरता है तब देखते हैं बड़ा सुंदर दृश्य लगता है, और फिर ये बह करके क्या करती है, ये चली जाती है। इसी को हम बोलते हैं जलप्रपात। तो जबलपुर में यह दो जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी, नर्मदा नदी। उनका भी हम बात कर लेते हैं कि कौन सी जलप्रपात है। तो जो कपिल धारा और धुआंधार, यानी हम कह सकते हैं, प्रश्न आएगा कि कहाँ जलप्रपात का निर्माण करती है, यानी नर्मदा नदी जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है, यह मध्य प्रदेश में है। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दो जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं कपिल धारा। पहला जो है कपिल धारा, या इसे धुआंधार जलप्रपात के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है कंदरा जलप्रपात, यानी हम कह सकते हैं कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात, और दूसरा है कंदरा जलप्रपात। तो देख सकते हैं कि जबलपुर में नर्मदा, अगर कहीं प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी पे किन्हीं दो जलप्रपात का नाम बताइए, तो कपिल धारा या धुआंधार, या हम कह सकते हैं कंदरा जलप्रपात। कहाँ पे है, तो बताएंगे ये जबलपुर में है। किस नदी से जलप्रपात का निर्माण होता है, तो नर्मदा नदी से निर्माण होता है। तो एक चीज और जानते हैं इसमें कि इस नर्मदा नदी पे कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन सी परियोजनाएं, इसे मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परियोजना की बात करते हैं कि इस नदी पे कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया है, तो उसका भी हम जिक्र कर लें। परियोजना सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पे है, अगर बात आए किस नदी पे है, तो बताएंगे हम
नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे सरदार सरोवर जो परियोजना है वो कहाँ पे है? वो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। सरदार सरोवर नदी परियोजना ये गुजरात में बनाया गया है, गुजरात में। इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ क्यों, इसे मिटाने पे इसका कलर उड़ जा रहा है, इसलिए हम इस पे नहीं लिख रहे हैं, आपको एक बता दे रहे हैं। तो देख सकते हैं गुजरात में ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कभी कभी पूछता है कि 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना का नाम बताइए, तो यही है सरदार सरोवर बांध परियोजना है, वो 4 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 4 राज्य हो सकते हैं? तो देख सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो 4 राज्यों की हम कह सकते हैं ये सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है। और यह 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन राज्य हो सकते हैं? मैंने आपको बता ही दिया, मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा है गुजरात, और चौथा है राजस्थान। तो 4 राज्यों का ये जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है, ये 4 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। चारों राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है, इसी सरदार सरोवर बांध परियोजना से एक नर्मदा नहर निकाली गई है। नर्मदा नहर निकाली गई है। नहर और नदी में क्या अंतर है, कभी कभी प्रश्न आता है। तो जो नदी है वो प्रकृति प्रदत्त है, यानी वो उसे मानव ने नहीं बनाया। जैसे मैंने बताया है कि अमरकंटक की पहाड़ी से वो निकला हुआ है नर्मदा नदी। लेकिन जो नहर होता है वो मानवकृत होता है, मानव निर्मित होता है। जब खुदाई करके मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार जहां उसे ले जाना चाहता है वहां लेकर के चला जाता है, उसको हम बोलते हैं नहर। यानी साफ साफ शब्दों में कहेंगे कि जो नहर है वो मानवीकृत है, मानव द्वारा निर्मित है, और जो नदी है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो जो नहर है, यही जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है, वहीं से एक नर्मदा नहर निकाली गई। और नर्मदा नहर जो है वो गुजरात से होते हुए वो राजस्थान को चली गई है। गुजरात से होते हुए राजस्थान को ये बनाया गया। कौन सा? नर्मदा नहर। इसमें क्या काम करते हैं देखते हैं कि नर्मदा नहर किन किन राज्यों से गुजरती, ये भी बात करते हैं। तो गुजरात और राजस्थान, नर्मदा नहर गुजरात और राजस्थान। 2008 में इस नहर का जो उद्घाटन वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था। और इससे नहर का जो सबसे जो प्रमुख जिला है, जो जिला इससे लाभान्वित होती है, उसकी हम बात करते हैं कि ये राजस्थान के 2 जिला हैं, आप नाम सुने होंगे, एक जालौर है, एक बाड़मेर है। एक है जालौर और दूसरा है बाड़मेर। जालौर के जो एक सांचौर तहसील है, सांचौर तहसील इस नर्मदा नदी से ज़्यादा लाभान्वित है। और इस राजस्थान के 233 गांव, यानी जालौर और बाड़मेर दोनों की मिला के बात करें तो 233 गांव इसे सिंचाई, इस नहर से सिंचाई का काम करते हैं। 233 गांव इस नहर से सिंचाई का काम करते हैं। और सिंचाई के रूप में कौन कौन सी विधि से सिंचाई करते हैं, इसे मिटा दें क्या? मिटा देते हैं। चाहे तो आप लोग
स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो हम बात करते थे नर्मदा नहर की बात कर रहे थे। तो राजस्थान के जो 2 जिले हैं कौन कौन, जालौर और बाड़मेर जो जिले हैं, इसका जो सांचौर तहसील है, सांचौर तहसील काफ़ी मतलब लाभान्वित है। दोनों मिलाकर के 233 गांव समझिए कि सिंचाई के से इसे लाभान्वित होते हैं। और कौन सी सिंचाई की जाती है, इस नदी से टपक सिंचाई, या हम कह सकते हैं फव्वारा सिंचाई, या हम कह सकते हैं बूंद बूंद सिंचाई, या हम कह सकते हैं इजरायली पद्धति सिंचाई। यानी इस नहर से राजस्थान में टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई या इजरायली पद्धति द्वारा सिंचाई किया जाता है। अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है तो हम बता सकते हैं कि नर्मदा नहर के द्वारा जालौर और बाड़मेर के कुछ गांवों में इन पद्धतियों से सिंचाई का काम किया जाता है। और इसमें 1336 गांव की बात करें, जो 1336 गांव पीने के पानी के रूप में इस नहर के पानी का प्रयोग करते हैं। 1336 गांव यह पीने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर 233 गांव की बात करें तो यहाँ पे सिंचाई का इसका प्रयोग करते हैं। और बात आती है कि इसमें जो ये नर्मदा नहर गुजरात और राजस्थान, ये गुजरात और ये राजस्थान, तो सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी कहाँ पे है, गुजरात में है। यानी टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 532 है। 458 किलोमीटर गुजरात में बहती है और 74 किलोमीटर यानी 74 किलोमीटर राजस्थान में। टोटल लंबाई की बात करें तो 532 किलोमीटर नर्मदा नहर है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, नहर है सॉरी। अगर कहीं प्रश्न आता है कि भारत का पहला बड़ी नदी को नहर कौन सा है, तो इंदिरा गांधी, यानी हम कह सकते हैं जो इंदिरा गांधी नहर है वो भारत का पहला सबसे बड़ा, और ये नर्मदा नहर जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ी नहर के रूप में जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही कि हम लोगों ने आज नर्मदा नहर का जिक्र किया। नेक्स्ट बहुत सारी नदियों का हम अध्ययन करेंगे जो अरब सागर में गिरने वाली है। आज के लिए इतना ही। हम चाहेंगे कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर्स करें। आज के लिए इतना, धन्यवाद।